नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य का अध्याय 25। वैशाख महात्म्य के 25वें अध्याय में व्यास जी ने विनम्र भाव से मुनि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, जो मनुष्य संसार के समस्त भोगों में लिप्त रहते हैं उनकी मुक्ति कब होती है? क्या सृष्टि के आरंभ में, अंतकाल में अथवा स्थिति काल में? और यह भी बताइए कि सृष्टि, स्थिति और संहार की मर्यादा कितनी है? व्यास जी के मन में सृष्टि के रहस्य और जीवों की मुक्ति को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। वह जानना चाहता था कि यह संसार कैसे चलता है और कब इसका अंत होता है। तब शंख मुनि ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, हे व्यास, यह सृष्टि भगवान की अद्भुत लीला है। इसका समय और व्यवस्था बहुत विशाल और गूढ़ है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। शंख मुनि बोले कि 4000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही 4000 युगों की उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार दिन और रात्रि मिलाकर ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र बनता है। यह समय मनुष्यों की वृद्धि से परे और अत्यंत विशाल है। आगे मुनि ने बताया कि ऐसे 15 अहोरात्र मिलकर एक पक्ष बनता है और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प माना जाता है। वेदों के ज्ञाता इसी समय को महान प्रलय का काल कहते हैं। यह वह समय होता है जब सृष्टि अपने स्वरूप को छोड़कर पुनः भगवान में लीन हो जाती है। शंख मुनि ने आगे प्रलय के प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा कि प्रलय 3 प्रकार की होती है। पहली मानव प्रलय होती है, जिसमें केवल मनुष्यों का अंत होता है। जैसे मनुष्य जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही यह सामान्य प्रलय है। दूसरी मनवंतर प्रलय होती है, जो एक मनु के समय के समाप्त होने पर होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में एक विशेष प्रलय आती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में भारी परिवर्तन होता है। उस समय चैतन्य जीवों का नाश हो जाता है, लेकिन लोकों का मूल स्वरूप नष्ट नहीं होता। उन लोकों में जल का प्रलय छा जाता है। सब और जल ही जल दिखाई देता है। फिर जब नया मनवंतर प्रारंभ होता है, तब भगवान की इच्छा से पुनः जीवों की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का क्रम फिर चलने लगता है। इसके बाद शंख मुनि ने दैन दिन प्रलय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी विश्राम के लिए शयन करते हैं, तब यह दैन दिन प्रलय होती है। इस समय लोक और लोकत्व दोनों का नाश हो जाता है। केवल सत्यलोक ही सुरक्षित रहता है। ब्रह्मा जी के सोने पर चैतन्य प्राणियों सहित सबका लय हो जाता है। कुछ तत्वाभिमानी देवता और महान मुनि ही बचे रहते हैं, जो सत्यलोक में स्थित होकर कल्प के अंत तक निद्रा में रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है और वे जागते हैं, तब वे पुनः सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। जैसे कोई कलाकार अपने कार्य को फिर से आरंभ करता है, वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान की प्रेरणा से जीवों, लोकों और समस्त सृष्टि को फिर प्रकट करते हैं। यही सृष्टि का अनादि चक्र है, सृजन, पालन और संहार। इसके बाद शंख मुनि ने व्यास से कहा, अब मैं तुम्हें सृष्टि काल और मुक्ति काल का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान का एक निमेष अर्थात आंख झपकने भर का समय ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है और उतना ही समय पलक खुलने का भी होता है। इससे समझना चाहिए कि भगवान का समय मनुष्य और देवताओं के समय से कितना परे और असीम है। मुनि ने आगे कहा कि जब भगवान अपनी लीला में निमेष बंद करते हैं, तब वे समस्त लोकों और समस्त जीवों को अपने अंदर में धारण कर लेते हैं। उस समय सभी जीव भगवान में समा जाते हैं। उसमें कुछ जीव पुनः सृष्टि के योग्य होते हैं, कुछ मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। यह सब भगवान की इच्छा और जीवों के कर्मों के अनुसार होता है। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब शंख मुनि यह अद्भुत कथा व्यास को सुना रहे थे, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि पास खड़ा पंचशाखी विशाल वृक्ष अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष के कोटर से एक भयंकर और विशाल सर्प बाहर निकला। वह सर्प तुरंत अपने पाप रूपी शरीर को त्याग कर विनम्रता से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। यह दृश्य देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए।
यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि भगवान की कथा और संतों के वचनों में इतनी शक्ति होती है कि घोर पापी भी उनके प्रभाव से पवित्र होकर अपने पापों से मुक्त हो सकता है। कथा श्रवण मात्र से जीव के भीतर परिवर्तन आ सकता है और उसका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य के 25वें अध्याय में सृष्टि, प्रलय और मुक्ति का अद्भुत रहस्य बताया गया है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि भगवान की कथा सुनने और समझने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार वैशाख महात्म्य अध्याय 25 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख के जाइए। धन्यवाद।